नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्टार्टअप की, अपने पैशन को फॉलो करने की और उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। ये चीज़ मैं समझाऊंगा और बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से। आप लोगों को एकदम मज़ा आ जाएगा और उसमें आपके लिए एक डायरेक्शन भी होगी कि आपको इस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए तो कमेंट में EX टाइप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो समझिए इस चीज़ पे डिस्कशन क्यों ज़रूरी है। सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं और ये चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है करियर कंसल्टेशन में कि इंसान को क्लैरिटी ही नहीं है कि पैशन क्या है उसका। उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या भाता है, क्या आता है, मार्केट क्या चाहता है। ये सब चीज़ें जो अलग अलग वीडियोस पे यूट्यूबर बता देते हैं, फॉलो योर पैशन, द रोड नॉट टेकन उस पोएम का नाम है, उसकी एग्जैक्ट लाइनें मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट इस तरह की पोएम्स वगैरह हैं कि आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, और उसके बाद फिर मैंने उस पर चल के देखा, फॉलो योर पैशन, ऐसे करके बहुत सारी इंग्लिश जो है वो समझाई जा रही है सोसाइटी में। और पेरेंट्स को इतना पता नहीं है आजकल जो करियर चल रहे हैं और जो गिग इकॉनमी आ चुकी है उसके बारे में। उन्हें केवल एक घिसा पिटा पाथ पता है कि आपको मेहनत करनी है, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, 1 का A, 2 का B, 3 का C करके। उसके बाद आपकी एक नौकरी लगेगी, उस नौकरी को आपको 40 साल तक रगड़ना है, फिर आप रिटायर हो जाओगे। और रिटायरमेंट के बाद का भी उन्हें नहीं पता है क्योंकि अभी वो भी रिटायर नहीं हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यूथ में कि उन्हें करना है तो क्या करना है। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती। कभी वो पैशन के पीछे भागते हैं, कभी गधा मजदूरी की तरफ भागते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी कुछ और करने चले जाते हैं। इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूं इसमें से एक जो की एस्पेक्ट है कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और स्टार्टअप वगैरह इनमें जाना चाहिए, जो कि एक नरेटिव बना हुआ है बहुत टाइम से। लॉकडाउन से नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, कोई ऐसे फंडिंग उठा रहा है, किसी ने 100 मिलियन की उठा ली, किसी ने 1 बिलियन की उठा ली, और वो लोग ग्रो कर रहे हैं। तो जो मेन समस्या है वो ये नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेन समस्या आपके दिमाग में है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के बाकी सारे लोग करे ले रहे हैं, मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप सीधा सीधा कोई रास्ता चुन पाएं जिससे आप महीने के 3, 4, 5, 6 लाख आराम से कमा पाएं। आप फिर उस वाले रास्ते पे निकल जाते हैं जो कि स्टार्टअप का कल्चर अभी चल रहा है। क्या कल्चर है कि इन्वेस्टर का पैसा लो, उसे खूब फूंको और उससे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाओ और अपने स्टार्टअप को बेच दो, खत्म। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। दिक्कत इसके साथ यही है। आप स्टार्टअप में कितने तुक्के लगा लोगे? हर 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, यानी कि स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आई 1/10। आपने अगर 100 स्टार्टअप किए तो उसमें से शायद कोई 10 स्टार्टअप आपके ठीक ठाक चल जाएं, और उन 10 में से भी इन्वेस्टर को आप बेच कौन से स्टार्टअप पाओगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो फोकस है ही नहीं आपका। आपको तो केवल वैल्यूएशन बढ़ा के उसे आगे किसी और को चिपका देना है। तो अगर उन 10 में से आप एक बेच पाए तो आप पूरी जिंदगी में एक आपने स्टार्टअप किया और उसे बेच दिया, खत्म। सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसमें, ये मेन दिक्कत है इसकी। इसी के वनस्पत अगर आप क्या करते कि एक कोई आप मंडेन बिजनेस ले लेते। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होते हैं, तो एकदम कोई घिसा पिटा के हर एक इंसान कर रहा है। जैसे इंडिया में चाय का भी हम बिजनेस ले लें, चाय की जो रेडी होती है या 5 स्टार में जो चाय मिलती है, या थोड़ी और ठीक सी जगह जो कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ पे चाय मिलती है। हर जगह का अपना ऑडियंस है। इंडिया में चाय की ना डिमांड कम है और कितनी भी सप्लाई कर दो वो बिकती ही बिकती है। इतनी छोटी सी कमोडिटी है, पूरा भारत कंज्यूम करता है। इतनी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं कि बाहर एक्सपोर्ट करने को भी नहीं बचती। तो अगर आप ऐसा कोई मंडेन बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपका है। आपने लेट से 10 रुपए की चाय बेची, तो 10 रुपए में से 2 रुपए का दूध हो गया, 1 रुपए का ये हो गया, 1 रुपए के आपके बाकी खर्चे हो गए। ऐसे करके अगर 5 रुपए की भी वो चाय बन के आ रही है सारे खर्चे मिलाने के बावजूद, तो भी आपको 5 रुपए उसमें से बच रहे हैं या नहीं। और दिन में अगर आपने 100 चाय बेची, जो कि बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, किसी भी रेलवे स्टेशन के आप बाहर चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, तो एटलीस्ट वो लोग दिन की 600 से 800 चाय बेचते हैं। तो मैं तो यहाँ पे कम ले रहा हूँ, मैं 100-200 चाय ले रहा हूँ। अगर आपने दिन की 200 चाय भी बेची
और आप बहुत प्रीमियम क्वालिटी की चाय बेच रहे हैं 15 रुपए की, जिसे बनाने में आपको 5 रुपए लगते हैं। आप अच्छे कप में पिला रहे हैं और सर्विसेबिलिटी आपकी अच्छी है, तो लोग आपसे पी रहे हैं। तो अगर ऐसे करके आपने 150 या 200 चाय बेची एक दिन में और पर चाय आपको 10 रुपए बचे, तो भी आपने 2000 रुपए तो दिन के कमा लिए ना। और ऐसे ही आपने शहर में 2-3 आसपास के ठिकाने देख के वहां पे ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो वहां पे जब आपने 2-3 जगह अपना लेवरेज ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया कि फिर आपको वहां पे बैठने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर है वहां का, तो उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लिसिटी स्टार्ट होती है। और ये धंधा तो डे 1 से प्रॉफिटेबल है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुरुआत में कस्टमर नहीं आएंगे, आपका दूध खराब हो जाएगा, रेंट आपका फालतू चला जाएगा। बट आप ऐसी जगह दिमाग लगा के खोलोगे ना, स्टार्टअप से कितना आसान है ये काम करना। बट इस काम में क्या, लोगों को शर्म बहुत आती है, झिझक बहुत आती है, स्पेशली मिडिल क्लास, कि अरे हम ऐसे कैसे कर पाएंगे। फिर उन्हें कोई फैंसी आइडिया दो कि इस चीज़ को आप ऐसे करके ऐसे एक्सपोर्ट का काम कर लो, और तमाम तरह के काम जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो मैं अपनी कंसल्टेशन में देता हूँ, वो सारे अगर उन्हें काम बताओ तो उन्हें लगता है अरे कैसे, मतलब हम कैसे कर पाएंगे, ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा। तो जब इतने सारे आपके पास मन में आपने मेंटल ब्लॉकेट्स बना रखे हैं, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। यूजुअली यूट्यूब पे सेंटीमेंट क्या होता है लोगों का, कि उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें केवल देखना है कि काम कैसे किया जाता है। तो अगर आपको कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज़ें आपको मेरे से ही सीखनी, समझनी, पूछनी है। अपनी पेड कंसल्टेशन में तो मैं बताता हूँ क्योंकि सामने वाला मुझे पैसा दे रहा है। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें पूछनी है, यहीं पे फ्री में चाहिए सब कुछ, कोई करके भी दे दे, किसी ने 10 साल 15 साल लगाए हैं एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी बारीकियां वो आपको 10 मिनट में प्रोवाइड कर दे, तो इससे अच्छा मैं सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ ना, इतनी मेहनत करनी क्यों है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि बिना मेहनत के तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इस पैशन वगैरह वाले रास्ते पे ना जाके आप पैसे के रास्ते पे जाओ, कि कहाँ पे आपको मोटा पैसा मिल रहा है। जिस चीज़ में आपको पैसा मिलने लगेगा तो आपको मज़ा आने लगेगा उसमें, चाहे वो फिर कितना भी मंडेन या बोरिंग काम हो। अब जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का मैं नाम लेता हूँ, डॉलर इंडस्ट्री है, डोनियर है, रेमंड है, सियाराम है। ये सारी कंपनीज क्या बेचती हैं, कपड़ा ही तो बेचती हैं। कपड़ा तो कितना बोरिंग काम है बेचना। आप अपने किसी भी शहर के मेन मार्केट में चले जाओ, वहां पे आपको 100-150 दुकानें बहुत आसानी से मिल जाएंगी जिसमें केवल कपड़े का काम होता है। जो थान आते हैं उससे, या फिर कट पीस वाले जो कपड़े होते हैं वो बिकते हैं, या फिर रेडीमेड गारमेंट हो सकते हैं, वो उसके आपको रिटेल आउटलेट मिल जाएंगे, दुकानें। तो ये तो कितना मंडेन काम है कपड़े बेचना, इसमें क्या सेक्सीनेस है। बट वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसे में सेक्सीनेस है, वो पैसा अट्रैक्टिव है, वो पैसा बहुत हेफ्टी अमाउंट है। इस चीज पे आपको फोकस करना है, आपको इस फैंसीनेस पे नहीं जाना है कि मैं स्टार्टअप में ऐसा कुछ कर लूंगा, वैसा कुछ कर लूंगा, एकदम रॉकेट साइंस लगा दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन सब में आपको पढ़ना ही नहीं है। सीधे सीधे आप देखो आपकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से आपको कौन सा काम जो है वो थोड़ा बहुत सूट कर रहा है, कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मुझे करते में एकदम ही घिन नहीं आती है। मैं सीवर साफ करने को आपसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जिस तरह के काम हैं जो सब मैं आइडियाज प्रोवाइड करता हूं, उनमें से आइडियाज एकदम सिंपल होते हैं, बट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर ना डिसिप्लिन है ना डेडिकेशन है तो आप कर लोगे उसे, तो फिर ना आपका स्टार्टअप चल रहा ना कुछ चल रहा। और ऐसे ही स्टार्टअप में आप पैसा लेके कहाँ से आओगे, आपकी काबिलियत तो कुछ है नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स के कुछ लाख रुपए लोगे, उससे स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, उसमें वो फ्लश कर दोगे पैसा, और आखिरी में एकदम ठन ठन गोपाल रह जाओगे, क्योंकि उतनी स्किल भी तो नहीं है ना आपके पास। या तो आप पहले वो स्किल लेके आओ उस चीज़ को एकॉम्प्लिश करने के लिए। जब वो वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी आप में नहीं है, तो क्यों ना आप कोई ऐसा काम ले लो जो कि मंडेन है, बोरिंग है, लोग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट उसमें कुछ ऐसी वाह वाह वाली फीलिंग नहीं है। तो अगर आप वैसा कोई काम ले लोगे और उससे पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आएगा तो आपके अंदर काम करने का भी मोटिवेशन आ जाएगा। यही चीज़ मैं सिखाता हूँ कि आप काम पे फोकस मत करो, पैशन पे फोकस मत करो, आप पैसे पे फोकस करो। जब पैसा आएगा तब मोटिवेशन सब आता रहेगा, आपकी जिंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए। जो भी आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं,
या जो लोग भी अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का, वेंचर स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, उन्हें वीडियो आप शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज या कंसर्न है तो नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।